क्या नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं? अमित शाह से दो दो हाथ करने गए हैं? क्या इनसे फरियाने गए हैं? ये भी बड़ा सवाल है कि भाई आप इखोर कर रहे हैं, अंड भंड बोल रहे हैं आप। सरकार बचाना है कि नहीं? हाँ, सरकार बचाना है कि नहीं, सही बात है। आपको बिहार में सरकार चाहे रहना है कि नहीं रहना है? दोनों एक के साथ चला जाएगा अंड भंड बोलिएगा तो। जी। और ज्यादा इधर है लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है और चुप्पी साधी है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम पिछले कई दिनों से जो चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें एक चर्चा हमने इस पर भी रखा था कि नीतीश कुमार विभिन्न मुद्दों पर चुप क्यों है, कहीं कोई बड़ा विस्फोट होने वाला। हाँ। कारण कि आप देखिए, जब आप देखे होइएगा कि बारूद जब भर दिया जाता है किसी चीज में और टाइट से उसको बांध दिया जाता है, तो वो जब भी उसमें आग लगता है तो विस्फोट करता है। जी बिल्कुल, आवाज करता है बहुत जोर से। यानी कि उसमें बारूद को निकलने का जगह चाहिए था, वही बारूद जो है इनके अंदर भरता जा रहा है। और नीतीश कुमार की चुप्पी तो बड़ा डेंजरस रहती है। और इनकी चुप्पी अक्सर ऐसा हुई है। हम लगातार बात कर रहे हैं, कल भी हमने कहा जितना सत्य नीतीश कुमार का एक जगह टिक के रहना है। अच्छा, अगर नीतीश कुमार राजनीति में एक जगह टिक करके रह जाएं, ये मुश्किल है, तो ये भी असंभव होगा। अगर ये असंभव है तो ये भी असंभव है। यानी नीतीश कुमार को लेकर के चीजें नट सेल में नहीं कही जा सकती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कही जा सकती हैं। अब ऐसी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये चर्चा गरम है। जी हाँ, हर रोज की भांति आज भी हम चर्चा गरम लेकर आए हैं। कल दिन भर आपने जो हलचल बिहार में देखा, हालांकि वो पॉलिटिकल हलचल नहीं था, बीपीएससी छात्र सड़कों पर आ गए थे और रात होते होते उन पर विभत्स लाठियां भी बरसा दी गई। हमारी पूरी टीम वहीं पर मौजूद थी और उसी का खामियाजा है कि हमारा गला भी खराब हो गया है और हमारी तबीयत भी नासाज है। लेकिन भारत लाइव कमिटेड है हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए, खबर पॉलिटिकल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में ही रहेंगे। हो सकता है देर शाम वो लौट भी आए, लेकिन जो हलचल है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमने लगातार खबरें दिखाई हैं, बाबा ने आपको खबर करके बताया है कि जो हलचल थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात किए हैं और उसके बाद जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि और भी लोगों से अंदर खाने उनकी मुलाकात है। लेकिन जो ऑफिशियल जो बयान आ रहे हैं और जो ऑफिशियल जानकारी मिल रही है कि एनडीए नेताओं से भी उनकी मुलाकात होनी है, क्योंकि एनडीए के भी तमाम नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। लेकिन इसके बीच में ही कल आपने देखा कि छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन, हालांकि उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया, उसे पुलिस ने लाठियां भांजकर उसको तितर बितर कर दिया। अब ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। तमाम जो पॉलिटिकल विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अब जो है सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के मूड में है। लेकिन पॉलिटिकल नीतीश कुमार इस एंगल को तो पीछे छोड़े हुए हैं, लेकिन जो अपनी राजनीति है, अपनी जो उनकी सियासत है, अपना जो उनका सियासत का जो कुर्सी है, उसको बचाने की तैयारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को छोड़े हुए। बिहार के छात्र सड़कों पर भले ही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नई सियासत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और उसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा एक टॉपिक है। देखिए, बिहार में फिर से चाचा भतीजा सरकार, इसी की तैयारी, खबरें तो लगातार चल रही हैं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा थी, जिस प्रकार से नीतीश कुमार गुस्सा थे और अभी भी गुस्से में है। अब देखिए, क्या कुछ अगर आज दिन भर में कोई डील हो जाती है एनडीए से तब तो ठीक है, नहीं तो फिर से बिहार में चाचा भतीजे की सरकार। दिल्ली से लौटते फैसला लेंगे नीतीश। क्या कुछ फैसला लेंगे, बाबा हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे। नया स्क्रिप्ट लिखेंगे, नया स्क्रिप्ट लिखने वाला है बिहार। कौन सा नया स्क्रिप्ट? क्या तेजस्वी वाला स्क्रिप्ट या फिर कोई और बड़ा स्क्रिप्ट की तैयारी में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? सीधे बाबा को बुलाते हैं। तो बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सागर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने जिस तरह से पिछले कई दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि बिहार के सबसे गंभीर विषय, और ये विषय हो सकता है कि 2025 के चुनाव में बहुत प्रभावी भी हो। बिल्कुल प्रभावी होगा बाबा। तो
इस विषय को आपने जिस बारीकी से उठाया है और जिस तरह से आपने मीडिया का भी ध्यान आकृष्ट कराया है, सिर्फ मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। जी। क्योंकि मीडिया बहुत उदासीन था शुरुआती क्षण में, लेकिन आप जिस दिन से गए हैं और मुझे भी लेकर के आप गए, जी जी बाबा, मैं भी रात में गया था, लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से बहुत तरह की बातें हुई, वस्तु स्थिति को हमने समझने की कोशिश की, उनके डिमांड को समझने की कोशिश की, और सबका नटसेल में अगर कहा जाए तो ये आंदोलन निश्चित रूप से सरकार को इसमें संवेदनापूर्ण विचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए बाबा। अब इसके आगे अब हम आते हैं अपने विषय पर। हम बीपीएससी वाले आंदोलन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो पॉइंट हमें पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ पूरे दिन, कल ये भी हम बताएंगे और आज होने वाली बातों को भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे भी बड़ी घटना बिहार में एक बड़ा पॉलिटिकल जो वैक्यूम आ गया है वो हमें देखने को मिल रहा है। जी। नीतीश कुमार जी की अचानक यात्रा, बाकी सब चीजों में नीतीश कुमार जी नहीं है, यहाँ से भी अगर मान लेते हैं मनमोहन सिंह को, सिंपल सी बात है, अगर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि ही देनी होती तो यहाँ से भी दिया जा सकता था, अपने लोगों के द्वारा भी भिजवाया जा सकता था। जब आप अस्वस्थ हैं, तबीयत खराब है, आप और बाबा उस दिन भी तो दिलवाया जा सकता था जिस दिन मतलब उनका 100 रखा हुआ था, उस दिन भी जाकर, उस दिन भी जा सकते थे, लेकिन खैर अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप राजा हैं, आप कुछ भी फैसला कर सकते हैं। राजा के लिए कोई भी फैसला स्वीकार्य होता है लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह का माहौल क्रिएट हो गया है और चुप्पी साधी है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम पिछले कई दिनों से जो चर्चाएं कर रहे हैं उसमें एक चर्चा हमने इस पर भी रखा था कि नीतीश कुमार विभिन्न मुद्दों पर चुप क्यों है, कहीं कोई बड़ा विस्फोट होने वाला है। कारण कि आप देखिए, जब आप देखे होइएगा कि बारूद जब भर दिया जाता है किसी चीज में और टाइट से उसको बांध दिया जाता है, तो जब भी उसमें आग लगता है तो विस्फोट करता है, जी बिल्कुल, आवाज करता है बहुत जोर से, यानी कि उसमें बारूद को निकलने का जगह चाहिए था। वही बारूद जो है इनके अंदर भरता जा रहा है। और नीतीश कुमार की चुप्पी तो बड़ा डेंजरस रहती है, और इनकी चुप्पी अक्सर ऐसा हुई है। हम लगातार बात कर रहे हैं, कल भी हमने कहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। कहीं 29 तारीख का डेट राहु का केतु वाला डेट नहीं है जी। क्योंकि इसी 29 तारीख को एक साल पहले नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया था और उस फैसले के बाद सरकार बदली थी बिहार में। लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर क्यों बदल रहे हैं आप जी। दूसरी बात कि संजय झा के बारे में अब एक खबर जो आ रही है, लगातार ये खबर आ रही है कि संजय झा जब मीटिंग में नहीं गए अमित शाह के, उनको जाना था, या हो सकता है कि और भी कई बातें हुई हों भीतर खाने में, लेकिन अब दिल्ली के कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार संजय झा को सैंतने के फेरा में पड़ गए हैं। क्योंकि संजय झा को उन्होंने बहुत छूट दे दिया था, अब नंबर जो है उस संजय झा का लगने वाला है। क्योंकि संजय झा ही बाबा व्यक्तित्व थे जिन्होंने भाजपा से नजदीकियां जो है दोबारा से ठीक की। बिल्कुल। इसके अलावे जो बातें चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार का हमेशा से रहा है कि जैसे आपको जो चार्ज दे दिया गया तो उस चार्ज को पूरा करना आपकी जिम्मेवारी है। आपको हर हाल में किसी भी सूरत में पूरा करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आप आरसीपी गति को प्राप्त होइएगा। और ये बातें साफ साफ नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि संजय झा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंडराते थे, इस बार कम नजर आ रहे हैं जी। पहली बात। इसके अलावे बिहार में फिर से चाचा भतीजा की सरकार, ये बात उतना ही सत्य है जितना सत्य नीतीश कुमार का एक जगह टिक के रहना है। अच्छा, अगर नीतीश कुमार राजनीति में एक जगह टिक करके रह जाएं, ये मुश्किल है, तो ये भी असंभव होगा। अगर ये असंभव है तो ये भी असंभव है। यानी नीतीश कुमार को लेकर के चीजें नट सेल में नहीं कही जा सकती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कही जा सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में हम ये बात कह क्यों रहे हैं? तो नीतीश कुमार ने लगातार ये प्रदर्शन करने की कोशिश की है कि कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हम बोलबे नहीं करेंगे तो आप हमारे बोलने से उसका अर्थ नहीं निकालिएगा। एक बात नीतीश कुमार ने बहुत मजबूत कही है, सिर्फ उन्होंने दिल्ली पहुंचते ही एक ही बात कहा था कि हमारी सरकार बनेगी।
अब ये हमारी सरकार बनेगी, इससे तात्पर्य उनका क्या है? हाँ, किसके साथ बनेगी ये नहीं बताया। दिल्ली की सरकार बनेगी हाँ, या फिर बिहार में 2025 में सरकार बनेगी, ये बात उन्होंने कही है। और इस बात पर मंथन का जो दौर है, कयासों के बाजार में इसका भाव सबसे ज्यादा तेज चल रहा है। इसके अलावे यदि आप बात करें तो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नीतीश को जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी, जबकि संजय झा को पूरा प्रभार दिया हुआ है, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और दिल्ली के बारे में अच्छी तरह से जानते भी। हाँ, बिल्कुल। उनको फैसला करने के लिए दिया गया था। एक आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें बहुत सारी बातें हुई थी, दिल्ली से ही जुड़ी बात हुई थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने जो रखा गया है, जो शर्तें रखी गई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी मानेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तब क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार तो अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जब अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश की शर्त नहीं मानती है तो फिर मेरा ध्यान यहां आ जाता है। हाँ। इसके बाद आपने अब तक केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। हाँ, ये भी बड़ा बात है। तो क्या केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब इससे होगा? मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि केजरीवाल ने कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को दिल्ली में जैसे ही खूंटा गाड़ करके बांध के रखते हैं, वैसे ही दोनों को खूंटा गाड़ करके और बाड़ा बना दिया है कि इसके बाहर आपको रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में आप देखिएगा तो संख्या पूरा करने में लोगों का हालत खराब है, विपक्ष तक का ओहदा प्राप्त नहीं होने की स्थिति है। तो इन सारी बातों के साथ साथ क्या इधर से अगर इनका पूरा नहीं होता है तो अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी में इशारा यही था क्या कि आप उधर छोड़ के आइए, 5 सीट में आप मांग रहे हैं, हम आपको 6 को देंगे। अच्छा, दिल्ली विधानसभा यही हो सकता है ना। आप गोतिया में लड़ाई अब देखिएगा, 3 भाई किसी घर में हो और बड़े भाई का मझले से लड़ाई हो जाए तो छोटका के हाथ दोनों के लिए जगह खाली है ना, वो तो कभी भी इधर उधर आ सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक ऑप्शन और खुला है कि वो सिंपल सी बात है, किसी की कुर्बानी दे करके और ये कहेंगे अरे हमने कहा बोला था भाई, हम तो आपके साथ ही ना हैं, अरे जो विकास करना है दिल्ली और पटना का हम लोग मिलकर करेंगे। संजय झा की कुर्बानी ले लीजिए। अब इन सारी बातों के साथ साथ आप एक बात समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के बातों का जवाब वक्त आने पर दिया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली से लौटते नीतीश कुमार फैसला लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे। कल ही हम बता रहे थे सागर आपके साथ कि नीतीश कुमार 1 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, विशेष परिस्थिति में यात्रा 2 दिवसीय होगी। तो क्या नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं? अमित शाह से 2-2 हाथ करने गए हैं? क्या इनसे फरियाने गए हैं? ये भी बड़ा सवाल है कि भाई आप कर कर रहे हैं, अंड भंड बोल रहे हैं आप। सरकार बचाना है कि नहीं? हाँ, सरकार बचाना है कि नहीं, सही बात है। आपको बिहार में सरकार चाहे में रहना है कि नहीं रहना है? दोनों एक के साथ चला जाएगा, अंड भंड बोलिएगा तो जी। और ज्यादा इधर उधर मत कीजिएगा। जब बात बिहार की होगी तो नीतीश कुमार की होगी। हाँ, ये आप कैसे भूल जाते हैं भाई? बिल्कुल। तो निश्चित रूप से एक दिन रुकने का तात्पर्य ये हो सकता है कि इनसे 2-2 हाथ किया जा सकता है या फिर इनकी शिकायत। नीतीश कुमार जब जब दिल्ली जाते हैं तो आंख दिखाने जाते हैं। किसको आंख दिखाना चाहेंगे? इस बार भी किसी को आंख दिखाएंगे क्या बाबा? आंख दिखाने का 2 तात्पर्य है। हाँ बिल्कुल। एक तो सच्चों के आंख दिखाने गए हैं, आंख में कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन वैसी कोई बात नहीं नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आंख दिखाने का मतलब आप समझते हैं क्या है? सरकार में है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी से जाकर के ये कहें कि भाई आप कर क्या रहे हैं, ये हमारे बारे में अंड भंड बोल रहे हैं, आप चुप्पी साधे हुए हैं। तो आंख में आंख डाल करके नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और वहां 6-5 कर लेंगे। एक ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात वहां स्कूल करके सामने आ रही है वो ये है कि एक लाइन में वहां मैंने खबर किया था कल सुबह, कांग्रेस ऑफिस के सामने एक पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर में बहुत सारी बातें लिखी हुई है और उस पोस्टर में 2 लोगों की तस्वीर है। उन दोनों तस्वीर में जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन
दो तस्वीरों में, तस्वीर को भी यहाँ पे दिखा दिया बिल्कुल जाए। उस तस्वीर को भी दिखा दिया जाए, और उस तस्वीर का मजमून जो है मैंने सवेरे पढ़ा था। एक बार मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर है, मैं चाहूंगा कि इसको जरा सा कैमरामैन जैसा इसको दिखाएं, ये तस्वीर। अब इस तस्वीर की जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूं। इस तस्वीर में दो लोगों की तस्वीर आपने देखी होगी। एक तरफ नीतीश कुमार है जो ऐसे हाथ उठाए हुए हैं, और दूसरी तरफ ऐसे हाथ उठाए हुए हैं चंद्रबाबू नायडू। इन दो लोगों की तस्वीर के साथ इसमें लिखा हुआ है ऑनरेबल श्री चंद्रबाबू नायडू जी एंड श्री नीतीश कुमार जी। इसके नीचे लिखा हुआ है, ये कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, सदाकत आश्रम के बाहर नहीं, दिल्ली कांग्रेस से, जहां नीतीश कुमार गए हैं मनमोहन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। प्लीज रिकॉल ऑनरेबल श्री राहुल गांधी इज वर्ड, इंडिया और भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ फेडरल स्ट्रक्चर एंड नॉट फेडरेशन लाइक द यूएसए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये, बिल्कुल बड़ी बात है बाबा। भारत जो है संघीय ढांचे वाला देश है, राज्यों का समूह है। तो ऐसी स्थिति में राज्यों के अधिकारों का हनन करके आप इसको यूएसए की तरह बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस एंगल पर इशारा है जहां वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। इसके बाद भारत की आत्मा क्या है, सर्वधर्म समभाव, उसकी भी चर्चा उसमें की गई है। उसमें एक बात की चर्चा और की गई है उस पोस्टर में, ये पूरा पोस्टर है, पोस्टर तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल। उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें बहुत हम्बली ये रिक्वेस्ट किया गया है, और ये रिक्वेस्ट आपने देखा होगा कि लगातार किया जा रहा है कि आप इस पर क्या सोचते हैं। नाउ यू बोथ फॉर्चुनेटली कैन सेव डेमोक्रेसी। पूरे मजमून को लिखने के बाद नीचे में लिखा हुआ है कि आप दोनों पर लोकतंत्र को बचाने का, उसको सुरक्षित रखने का, संरक्षित रखने का एक बड़ा जिम्मेवारी है, जो कि आप कर सकते हैं। आपके हाथ में वो पावर है। मोरल दबाव डाला जा रहा है दोनों। वाई विड्रॉइंग सपोर्ट ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। जी, बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए नहीं लिखा है। बिल्कुल इंडिया गवर्नमेंट नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि भारतीय जनता पार्टी से आप अपना नाता तोड़ लीजिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाइए। और मतलब इससे बाबा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि आशा तो है इन लोगों को कि खेल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के पास भी करो और मरो वाली स्थिति है। जी। नीतीश कुमार के पास अगर जीवन में बहुत समय बचा हुआ रहता, 2010 वाले नीतीश कुमार रहते हैं, 2015 वाले रहते, तो उस समय तो उन्होंने इधर उधर कुद्दी मारी है। आपने देखा होगा बड़ा बड़ा जंप मारे हैं। एक बार देखा होगा आपने कि भारतीय जनता पार्टी को इतने दिनों से कहते हैं कि 94-96 से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और 2013 में नरेंद्र मोदी को आंख दिखा दिए थे। बिल्कुल दिखा दिए थे, जाइए आप अपना बन के दिखाइए हमको, हम आप पीछे चले आपको रोकने में। नहीं रुके अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश तो कर लिया। बिल्कुल। और जो इस बार 2015 में उसका जवाब दे दिए। 2014 में हारे, 2015 में आपको बिहार से बाहर कर दिए, और फिर आपने जब अनुनय विनय शुरू किया, साष्टांग दंडवत हुए, तो आपको 2017 में सत्ता में ले आए। तो नीतीश कुमार उसमें ताकत थी, शारीरिक ताकत की मैं बात कर रहा हूं। आज नीतीश कुमार के पास शारीरिक ताकत नहीं है। और इस बार भी बाबा अगर 24 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए वापस नहीं लाती, और ये अगर इंडिया गठबंधन के चेहरा हो जाते, क्या स्थिति होती भाजपा के लिए? स्थिति तो अभी नजर आ रही है। जब लौट के आए तब तो जाकर के 17 को सीट इनका मिला। और नहीं तो क्या होता, 12 सीट इनका, 5 सीट चिराग पासवान वाला। मोदी की कुर्सी मतलब डमाडोल हुई। ये नीतीश कुमार का ही आइडिया था कि आप पशुपति कुमार पारस को छोड़िए और चिराग जो अच्छा कर रहा है उसको लेके आइए। अच्छा, क्योंकि चिराग ही 100% रिजल्ट दे सकता है, उसके वोट से हम लोग को फायदा हो सकता है। और ये नेक्सस बना। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, तो नीतीश कुमार के पास अब एक ही रास्ता है कि जो आसानी से वही बेटर रिटायरमेंट प्लान वाला बिल्कुल मामला है। तो एक तो वहां वो स्थिति है। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार को दूसरा गुट, ये गुट जो है प्रधानमंत्री बनाने
तैयार हो हाँ, ये जाए और सारी बड़ी संभावनाएं बन जाती ये है। बड़ी बात। तो इससे गुड रिटायरमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति का दो ही सपना होता है, अपने राज्य का मुख्यमंत्री बनना और अपने देश का प्रधानमंत्री बनना। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार का ये सपना उनके जीते जी पूरा हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कुर्सी के लिए तो ये जाने ही बिल्कुल। जाते हैं बाबा। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली से लौटने के बाद जो संभावनाएं हमने आपको बताई, अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार गए तो थे, तस्वीरें भी आई हैं, मनमोहन सिंह के घर पर गए थे, हम जाएंगे वो। लेकिन उनके घर के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे, किनसे बात हुई, किनसे बात हुई, क्या बात हुई, क्या प्लानिंग बनी, हाँ। आगे की रणनीति पर क्या हुआ, हाँ। ये सभी और संभावनाएं कौन अभी से जीवित हैं। ऑफर मिले। बिल्कुल, ये सारी संभावनाएं अभी जीवित हैं। हाँ। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से दिल्ली से लौटने के बाद नए स्क्रिप्ट लिखने वाला है बिहार। बिल्कुल। ये बात हम बहुत मजबूती के साथ कह सकते हैं। परिस्थितियां जो भी रही हों, नीतीश कुमार के लौटने के बाद दिल्ली से एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार में कुछ न कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा नहीं होगा तो छोटा छोटा भूकंप भी होता है ना, घर में से धीरे-धीरे भी होगा। माने बड़ा भूकंप होता है तो घर से बाहर 2-3 दिन आप रहते हैं, लेकिन छोटा भूकंप आता है तब भी आप घर से बाहर भागते हैं। छोटा भूकंप भी आएगा तो बहुत बड़ी। और बाबा ऑप्शन अगर मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने की दी जाएगी तो इसमें तेजस्वी यादव को भी फायदा है। सिंपल सी बात है, सबका फायदा है ना, सबका फायदा है, सबका फायदा है। ये तो कह ही चुका है कि हमको 25 नहीं 30 में है। हाँ। अभी डिप्टी सीएम दे दिया जाएगा तो मान जाएंगे। ये पूरी परिस्थितियां जो है ना, घुमा फिरा करके वहीं आकर के ये भी तैयार हैं। बनाइए ना, किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं, बनाइए। हम साथ साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन इनको मत लेके आइए। और ये सारी परिस्थितियां आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में एक खबर ये और आ रही है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 2 मंत्री आपस में ही भिड़ गए हैं एक मीटिंग के दौरान। तो ये सारी चीजें इशारा जरूर कर रही हैं। और बाबा आज जो तस्वीर निकल कर, हालांकि तेजस्वी यादव, माफ कीजिए, कल की तस्वीरें हैं, तेजस्वी यादव अशोक चौधरी के जो समधी थे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। तो अशोक चौधरी से भी कुछ न कुछ बात की। हालांकि अभी वहां वैसे माहौल में तो हम नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल, लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि पॉलिटिशियंस जहां भी होते हैं पॉलिटिकल बातें होती ही होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार भी दिल्ली में गए हैं तो पॉलिटिक्स की ही बातें कर रहे हैं, वहां भी वो गए हैं तो श्रद्धांजलि देने ही गए हैं। निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में अभी 24 घंटा और भारी है। जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आएंगे या दिल्ली में वो कौन सा फैसला लेकर के आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। तो देखा आपने आज के चर्चा गरम में, वाकई ये चर्चा गरम था और है। आज दिन भर इसी पर बिहार की राजनीति घूमेगी। इसके साथ साथ बीपीएससी वाला जो मुद्दा है वह भी जो है उस पर भी हम लोग 2 मिनट बात कर लेंगे। हम फिर से बाबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि बीपीएससी वाला जो आज दिन भर का माहौल रहेगा उस पर भी 2 मिनट हम लोग बाबा बात कर लें। बिल्कुल सागर, आपने जो पूरे दिन मेहनत किया है उस मेहनत में कुछ ऐसी चीजें निकल करके आई है जिसको बताना मैं सबसे ज्यादा उचित समझता हूं। जो बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में भी इस चीज की सबसे बड़ी बात यह है कि आप पॉलिटिक्स करते किस लिए हैं। मास को अपने पास करने के लिए सबसे पहला आपका लक्ष्य होता है कि मास आपके पास आए और उसके आप लीडर बने। जो आने वाले समय में जब भी चुनाव हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपको लोगों की जरूरत हो तो वो लोग आपके साथ खड़े हो। बिल्कुल। आज जो हम चर्चा करने बैठे हैं तो उसके पीछे का एक ही कारण है और वो है कि प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में, हो सकता है इससे बड़े बड़े चांस उनके पास आए, लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे कारण है कि कल जिस तरह से अचानक वो इस पूरे माहौल के हीरो बन चुके थे। बिल्कुल बन चुके थे बाबा। हम अचानक से ऐसा गायब हुए कि उन्होंने सारी की सारी जो स्थितियां हैं उसको कहीं ना कहीं पलट दिया। सारे किए कराए पर और सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कहीं ना कहीं मैं फिर से एक बार कहूंगा कि प्रशांत किशोर के नॉन पॉलिटिकल होने का ये सबसे बड़ा सबूत है। इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर नीतीश कुमार, आपको याद है अरविंद केजरीवाल क्यों पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और 70 सीट लेकर के, 70 सीट में से 68 सीट, 62 सीट, 63 सीट लेकर के आते हैं? उसके पीछे कारण आपको पता है? आंदोलन में उन्होंने क्या किया? जेल गए,
और जेल में जाकर के वो नेता बने। आज उनके पास मौका था, पुलिस ज्यादा से ज्यादा क्या करती, 2 लाठी मार देती या फिर जेल में पकड़ के ले जाती। बाबा उन्होंने संघर्ष किया है, सभी के संघर्ष नहीं किया, हम लोग साथ साथ थे। मैंने कई बार बातचीत भी करने का प्रयास किया, 1-2 बात भी उन्होंने किया, लेकिन जिस प्रकार से रियल हीरो टाइप का वहां पे जो लड़के थे, जो आम छात्र थे, वो भी प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। बिल्कुल, तो एक हुजूम था और छात्रों को बैठाकर और अपने पूरा लीडर वाली भूमिका में वो आ चुके थे। वो छात्रों के कहने पे रोड पर, सड़क पर पुलिस से भिड़ भी चुके थे। एक बार सब कुछ ठीक था, लेकिन एकाएक प्रशांत किशोर के अगल बगल में आपको कोई पॉलिटिशियंस नजर आए क्या? बिल्कुल नहीं, यही कमी। 2 अधिकारी नजर आए होंगे आपको। 2 अधिकारी नजर आए बाबा। और क्या चाहिए प्रशांत किशोर को? मैं आज से नहीं, संपादक नवन मिश्रा जी हों या मैं, हम लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि प्रशांत किशोर में सारी खूबियां हैं। आप जानते हैं ना मोर के बारे में, खूब नाचा है, कितना सुंदर नाचता है। और उसके नाच से कौन ऐसा आदमी होगा जो मोहित नहीं हो जाएगा। लेकिन जब मोर नाच खत्म करता है ना, थक जाता है, तो अपने पैर की तरफ जब देखता है तो उससे ज्यादा कुरूप पैर किसी का नहीं होता है। जी बिल्कुल। वही स्थिति प्रशांत किशोर के साथ हो रही है। प्रशांत किशोर नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, सब जगह आते हैं, और अंत में आकर के क्या करते हैं। अब जैसे आप देखिए, अभी ब्रजवासी वाली बात, अगर उसको टिकट दे दिए तो एक एमएलए तो उनके हो जाते, एक एमएलसी हो जाता उनका, एमएलसी हो जाते। इसके अलावे और भी बहुत सारी गलतियां उनसे हुई हैं। पहले ही खेप में जब 4 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए गए, उन्होंने अपना भ्रम ही तोड़ दिया। और एक बार फिर से उनके हाथ में ये लाखों लाख बिल्कुल जो छात्र थे, कल के आंदोलन में अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती, वो जेल चल जाते बाबा, तो एक बड़ी लीडरशिप जो है, जो 30 का सपना वो देख रहे हैं, उनके मुरीद हो जाते, और जो 30 का सपना वो देख रहे हैं, वो 25 में नजर आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल। इसके बाद एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, बच्चों से बातचीत कर रहे थे, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो छात्र आंदोलन है ना, पॉलिटिशियंस के आने के बाद से इसका राजनीतिकरण हो गया है। देखिए राजनीतिकरण तो होगा ही, छात्रों का आंदोलन है और तमाम जो लोग आ रहे थे, और इन्हीं राजनीतिज्ञों के कारण आप कहिए कि इसको पूरा बहुत हाइप मिला है। बिल्कुल। तो गर्दनी बाग में अगर छात्र बैठकर 5000 10,000 छात्र बैठकर धरना देते रहते तो कोई उनकी बात नहीं सुनता। पॉलिटिशियन आते हैं, बड़ी मीडिया हाउसेस आती है, हम लोग लगातार खबर चलाते रहते हैं, तो देखिए इससे माहौल तो बनता है, और यही माहौल जो है काम आया बीपीएससी छात्रों का। लेकिन अंतिम मोमेंट में प्रशांत किशोर ने जो गलती की ना, हमने तो कैमरे पर भी दिखाया है कि किस प्रकार उनके एक अधिकारी मैं तो देख रहा था कि अगर आप उनको सवालों के घेरे में नहीं लेते, बिल्कुल। अगर सवाल उनसे नहीं पूछते, तो जिस तरह से हुड आउट किया जा रहा था, उनकी बेइज्जती हो जाती। बिल्कुल हुड आउट। आपने तो माइक उनके मुंह में भिड़ा करके छात्रों को मजबूर कर दिया कि वो उनकी बात सुने। और जब मैं सवाल पूछ रहा था तो लड़के ताली बजा रहे थे। बिल्कुल। तो और आप, मुझे तो लगता है कि वही वो मौका उनको मिला, और वहीं से वो धीरे से बाहर हो गए, बच्चे आपके तरफ आए, आपसे बात करने, और इसी बीच में उनको मौका मिला तो वो बाहर निकल गए। तो स्थिति उससे पहले मैं देख रहा था, और भी चैनलों पे मैं देखा, तो उसके पहले स्थिति बड़ी खराब थी उनकी, लोग उनको हुड आउट कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये आंदोलन तो अपनी दिशा में जा ही रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के नहीं रहने के चलते आज जिस तरह का आंदोलन हुआ, आज कुछ बड़ा हो सकता था, लेकिन पुलिस प्रशासन के भी मैं बहुत ज्यादा, प्रशासन ने बहुत कोऑपरेट किया और इस बड़े हुजूम को रोकने में सफल रही। बिल्कुल, बहुत मौका दिया गया, बहुत मतलब एकदम धैर्य पूर्वक जो सिटी एसपी पिछली गलती को नहीं दोहराया गया, बहुत धैर्य का परिचय दिया प्रशासन ने, और मीडिया को बहुत कोऑपरेट किया पूरे प्रशासन ने। कहीं कोई मीडिया से धक्का मुक्की नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, और मीडिया के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे थे। ये सब परिस्थितियां जो है, मैं एक बड़े जो आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने कभी मेरे साथ एक इंटरव्यू में कहा था, अभयानंद जी की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि डोंट शूट विथ गन, शूट विथ कैमरा। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि आप किसी को भी मारना हो, किसी के बारे में कुछ करना हो, तो उसको पिस्तौल से मत मारिए, गन से शूट मत कीजिए, कैमरा से शूट कर लीजिए, उसकी सारी स्थिति आपके सामने होगी। और ऐसा उन्होंने उदाहरण कई बार हम मुझे दिया है, कई उदाहरण से उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया है। आज मीडिया के कैमरों को साथ दे करके अपने बंदूक और जो उनके हथियार थे उसको अंदर रख, लाठी का प्रयोग कम किया गया कल, और हालांकि बर्बरता तो हुई ही बाबा, मतलब खींच कर ले गया, कपड़े खुल गए कई लोगों के, चप्पल जूता इधर उधर हमने खबर भी दिखाई है,
भीड़ होती है तो ये सब चीजें होती बर्बरता हैं। तो हुई है बाबा, जी, जी। लेकिन अब आज ये बड़ा चर्चा का विषय बनेगा और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छात्रों को मुख्यमंत्री जी न्याय देना चाहिए। छात्रों को जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, न्याय देना चाहिए। चर्चा जरूर करनी चाहिए, चर्चा जरूर करनी चाहिए इस पर कि इसका फैक्ट क्या हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार पर अधिभार जरूर पड़ेगा, लेकिन सरकार को अपनी साख भी तो बचानी है। बिल्कुल बचा। चुनावी साल है तो निश्चित रूप से सरकार हो सकता है कि माइलेज फुटेज लेने के और लिए बाबा बहुत कर दिनों रही है। बाद ऐसा आंदोलन देखने को मिला है, ये जी, बड़ा आंदोलन था, जी, निश्चित। बहुत बड़ा आंदोलन था। निश्चित। चलिए, तो देखा आपने, सब कुछ आज हमने बता दिया और चर्चा गरम में आज दिन भर जो चर्चाएं रहेंगी उसके बारे में बातचीत की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।